प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं शालोम कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ करता हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक बार और फ़ज़ल दिया है कि मैं प्रभु के वचन में से कुछ बातों को आपके बीच में रखने पाऊँ। प्रभु का नाम की धन्य हो, प्रभु के नाम की तारीफ़ हो। नाउ मैं आपके बीच में एक छोटी सी बात और आपके बीच में रखना चाहता हूँ, आपको इंकरेज करने के लिए, जिससे कि मैं आपको दिखाने पाऊँ कि प्रभु का वचन क्या कहता है। नाउ मैंने एक सवाल, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा टाइटल, कि हम प्रभु यीशु मसीह भी हमको क्षमा नहीं कर सकता जब तक। नाउ इस बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, ये क्या वजह है, क्या कारण है। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपके बीच में रखता हूँ, और छोटी सी बात ये है, एक कहानी है और एक सिद्धांत है, एक हकीकत की बात है। एक अब्राहम लिंकन एक समय जब राष्ट्रपति थे, ये जब की वाक़या मैं बता रहा हूँ, तो एक व्यक्ति था जिसने कोई ऐसा गुनाह कर दिया था जिसको उसे मौत की सज़ा दे दी गई थी, और मौत की सज़ा उसे दे दी गई और उसे फाइनली मौत की सज़ा दी जानी थी। लेकिन उसका एक फ्रेंड था, उसका एक दोस्त था, वो अपने दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता था, वो उसे नहीं चाहता था कि ये मरे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं जा रहा था, तो ऐसे ही अब्राहम लिंकन अपनी शहर पे कहीं निकले अपनी बग्गी में, और जब वो अपने मतलब उस अब्राहम लिंकन जा रहे थे, तो उसने अब्राहम लिंकन को देखा और वो भागते हुए अब्राहम लिंकन के पास आया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति से सन 1800 कुछ की बात है ना, इस बात को समझिए। तो उस समय वो अब्राहम लिंकन के पास भाग कर आया और आकर कहता है कि सर प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप राष्ट्रपति हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब्राहम लिंकन को उस पर एक कह सकते हैं तरसता आया, तो उसने अब्राहम लिंकन, क्योंकि ऑफिस में नहीं थे अपने, तो अब्राहम लिंकन ने क्या किया कि एक पेपर पे साइन करके कह दिया कि जाओ, ये तुम्हारा माफ़ीनामा है उसका, और तुम उसे छुटा लो। वो व्यक्ति भागता हुआ अपने दोस्त के पास, जिसे मौत की सज़ा दी गई थी, उसके पास भागता हुआ आया और आकर उसने कहा कि फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अब नहीं मर सकते, क्योंकि आपके लिए राष्ट्रपति अर्थात अब्राहम लिंकन ने कह दिया है कि आपको मौत की सज़ा ना दी जाए, और वो ये है उसका माफ़ीनामा। ये माफ़ीनामा देखो, ये रहा। उसके फ्रेंड ने, जिसको मौत की सज़ा होने वाली थी, उस माफ़ीनामा को लिया और लेने के बाद उसको फाड़ दिया। उसने कहा, ये क्या कर दिया तुमने, इसको फाड़ क्यों दिया? ये तुम्हारा माफ़ीनामा था, तुम्हें कोई भी मौत नहीं छूट सकती थी अगर तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसका दोस्त कहता है, क्या तू मरते समय भी मुझसे मजाक कर रहा है? मैं मरने वाला हूँ तो भी तू मुझे मजाक कर रहा है? क्या अब्राहम लिंकन एक ऐसे छोटे से पेपर पे साइन करके देंगे और मैं बच जाऊँगा? ये मजाक की गए। फाइनली क्या हुआ कि उसके दोस्त को मौत की सज़ा दे दी गई और फाइनली वो मारा गया। वो व्यक्ति भागता हुआ फिर अब्राहम लिंकन के पास पहुंचा कि सर, आपने मेरे दोस्त के लिए एक माफ़ीनामा सिग्नेचर किया था, लेकिन तब भी उसको मार दिया गया। तब अब्राहम लिंकन ने पूछताछ की और पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया। तब पता चला कि माफ़ी तो मिली थी, माफ़ी तो मिली थी, लेकिन माफ़ी को जिसके लिए माफ़ी थी उसने कबूल नहीं करी। तो इस सिद्धांत से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि उस शख्स को माफ़ी तो मिली थी, लेकिन उसने उस माफ़ी को कबूल नहीं किया, उसने उस माफ़ी को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ़ी तो दी है भाई, हम माफ़ किए गए हैं, प्रभु ने हमें क्षमा किया है, चाहे हमने कोई भी गुनाह किया हो, कोई भी अपराध किया हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको माफ़ कर नहीं सकता, जैसे अब्राहम लिंकन उस शख्स को माफ़ कर नहीं पाए, जब तक वो व्यक्ति जिसे माफ़ी मिल रही है उस माफ़ी को एक्सेप्ट ना करे, कबूल ना करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको माफ़ करे, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहे, प्रभु हमारी अगुवाई करे, तो सबसे पहली चीज़ उस माफ़ी नामे को कबूल करें भाई, उसको एक्सेप्ट करें।
जब हम माफ़ीनामे को एक्सेप्ट करते हैं देन वो कबूल होता है। और यदि कोई अपने माफ़ीनामे को अगर माफ़ी को कबूल ही करना ना चाहे तो याद रखना वो माफ़ी नहीं हो सकती। कि वहाँ से वो बात समझ में आई कि अब्राहम लिंकन ने माफ़ तो किया लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, फाइनली मारा गया। ऐसे ही हमारे और आपके साथ है। अगर प्रभु ने हमें माफ़ किया है, उसने लहू बहा है, उसने कांटों का ताज पहना, तमाम प्रकार की पीड़ा को सहा है, लेकिन सह तो लिया, माफ़ी तो दे दी, लेकिन माफ़ी को कबूल तो करे कोई, माफ़ी को एक्सेप्ट तो करे कोई। कि माफ़ी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है, उसको कोई माने तो सही। अगर वो मान लेता है कि प्रभु यीशु मसीह मैंने ये गुनाह किया है और आपने मुझे क्षमा कर दिया है और मैं इसको कबूल करता हूँ, नाउ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कुछ भी किया हो आपने, प्रभु यीशु मसीह क्षमा की खान है भाई। आज मैं इस बात को बोल रहा हूँ, चाहे आपने कितना गंदा गुनाह किया हो, कितना भी गंदा किया हो, आप हो सकते हो अपने मन में कड़वे हो सकते हो आप अपने आप को कंडम कर रहे हो सकते हो अपने आप को गिरा हुआ समझ रहे हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान आपके पास आएगा और हमेशा आपको आपके गलत कामों को दिखाएगा। हमेशा शैतान आपको आएगा, आपकी विचारधारा को, पुरानी लाइफ को दिखाएगा, देख तू क्या है, देख तू क्या है, देख तू ये कर रहा है, तू ये कर रहा है, और उसी में आपको फंसा के रखेगा कि आप रोते रहो, आप उन चीज़ों में रोते रहो और प्रभु से कहते हो प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। प्रभु कहेगा मैंने क्षमा कर दिया बेटा, जब मैंने तुम्हें एक बार क्षमा कर दिया है, जब मैंने तुम्हें एक बार माफ़ी दे दी है, अब तुम्हें उसे कबूल करना है, बार बार रोना नहीं है, बार बार क्या कहते हैं रोमन कैथलिक की तरह हाय 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 नहीं करना है, रोना धोना नहीं करना है। हमें आनंद करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक राज्य दिया है, हम उस राज्य के वारिस होने पाएँ, एक हियाव के साथ चलने पाएँ और उस हियाव को पहचानने पाएँ। भाई शैतान आपको आपकी कमियां दिखाता है, शैतान आपको आपका गिरा हुआ रूप दिखाता है, शैतान आपकी नेगेटिव पॉइंट आपको दिखाता है, लेकिन आपको उस समय पॉजिटिव होना है। आपको प्रभु यीशु मसीह के उस माफ़ीनामे को कबूल करना है और उस पर विश्वास करना है, और देखिए कि कोई शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि शैतान आपको हमेशा आपके पोजीशन से गिराना चाहता है कि आप अपनी पोजीशन में ना खड़े रहें। तो इस बात को याद रखें। एक छोटे से इंकरेज में, मैं जब छोटा मैसेज देता हूँ, ऐसे बैठ के आपसे बात करता हूँ, तो मैं हर बार आपको इंकरेज करने आता हूँ। नाउ आई इंकरेज टू यू माई ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। अपनी जो आपको प्रभु ने माफ़ी दी है उस माफ़ी को कबूल करें, वो आपकी माफ़ी है, आप उसको एक्सेप्ट करें। और जब आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको माफ़ किया है। और उसके बाद चाहे दुनिया आपके विषय में कुछ भी बोले, हो सकता है कोई भाई किसी के उसके विषय में कुछ बोले ना, इस बात को याद रखिए, जो ऐन गुनाह की हालत में पकड़ी गई औरत थी, उसको तो मूसा की शरीयत के अनुसार तो पथरवाही करना था, मारा ही जाना था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे माफ़ कर दिया और उसने माफ़ीनामे को कबूल कर लिया। तो कुछ कर पाया कोई? कुछ नहीं कर पाया। याद रखना, प्रभु जब आपको माफ़ करे तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लें बस, और भूल जाइए दुनिया क्या कह रही है। मैं सच बोल रहा हूँ, किसी ने कुछ भी किया हो, आई इंकरेज यू माई ब्रदर एंड सिस्टर, लिसन टू केयरफुली, बिकॉज दिस इज़ योर मैसेज। ये आपका संदेश है भाई, और ये आपके लिए है, और मैं आपको इंकरेज कर रहा हूँ। किसी ने कुछ भी किया हो, एक चीज़ याद रखिए, क्षमा की खान है, उसके पास जाइए और वो आपको माफ़ करता है, उसको कबूल करिए। आई एक्सेप्ट इट एंड आई से लॉर्ड, इस बात को याद रखिए भाई। और प्रभु से कहिए मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु आपके बिना, लेकिन आपने मुझे बहुत कुछ बनाया है, आपने अपने लहू को मेरे लिए दिया है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ, और मैं उस माफ़ीनामे को कबूल करता हूँ। शैतान धड़ाम से गिर जाएगा। शैतान को गिराना सीखिए भाई। हमेशा रोते मत रहिए मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। हमेशा अपनी पोजीशन से गिरते मत रहिए, हमेशा अपने आप को छोटा मत समझिए, हमेशा अपने आप को गिरा हुआ मत समझिए। आप प्रभु का हिस्सा हैं, आपको प्रभु ने अपना बेटा बेटी बनाया है। क्या प्रभु अपने बेटा बेटियों को ऐसे रहने देगा?
क्या वो ऐसी निर्बलता की हालत में रहने देगा? नहीं नहीं, ये शैतान है जो चाहता है कि आपको गिरा के रखे, आपको अपनी पोजीशन से गिरा के रखे। बट आपको अपनी पोजीशन से नहीं गिरना है, ओनली बिलीव करना है, एंड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल राइट नाउ। डू यू बिलीव दैट? इस बात को याद रखिए। प्रभु आपको आशीष दे। इस छोटे से sermon के लिए, छोटे से मैसेज के लिए मैं हमेशा आपको इंकरेज करने आता हूँ। आज भी मैं आपको इंकरेज करने आया हूँ। शैतान को मत देखिए, डोंट डू दैट, मत देखिए उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज शैतान जो है वो हमेशा डिस्करेजमेंट लाता है, आपको डिस्टर्ब करने आएगा। तो डिस्टर्ब नहीं होना है, इंकरेजमेंट रहना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।